हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर, जिसको आप शॉर्ट में 3D बोलते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 थ्योरी विथ एग्जांपल्स। यानी कि आज हम आपको 11.2 में जो आप लोग का लास्ट थ्योरी का पार्ट है यह हम आपको बताएंगे। और वैसे मैंने आप लोग को पहले भी 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं इसी एक्सरसाइज का थ्योरी विथ एग्जांपल्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये आप लोग का पार्ट 3 होगा यानी लास्ट पार्ट है। और इसमें आज हम आपको बताएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, यानी 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं। और आपको एक बात याद दिला दे कि ये जो टॉपिक है ये 5 नंबर का एक सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि एक एक चीज आप आसानी से समझ सके और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप 5 नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब होता है कि सबसे न्यूनतम दूरी आप लोगों से पूछा जाता है। तो याद रखिए सबसे पहली बात कि 2 तरह के आप लोगों को लाइन दिखाई दे सकता है क्वेश्चन में। एक पैरेलल लाइंस दिखाई दे सकता है और एक एस्क्यू लाइंस दिखाई दे सकता है, यानी कि समांतर रेखा के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है या विषम तलीय रेखा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है। अब यहां पर डाउट यह बनता है कि सर कैसे जानेंगे कि वह दोनों पैरेलल लाइंस है या एस्क्यू लाइंस है। तो इसका एकदम सिंपल सा बेसिक फंडा है जिसको आप देखिएगा, आप आसानी से पता कर पाएंगे कि वह समांतर रेखा है या विषम तलीय रेखा है। तो चलिए हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एस्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो देखिएगा यहां पर आप एक बात गौर से देख पा रहे होंगे, अच्छा से देखिएगा ध्यान से, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि अभी हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि 2 समांतर रेखा का न्यूनतम दूरी आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला तो डाउट आप लोग का यह बना कि भाई कैसे जानेंगे कि 2 रेखा समांतर रेखा है। तो देखिए पहले हमने आपको लाइन में बताया था पहला पार्ट में कि लाइन का इक्वेशन बहुआ ऐसा होता है, वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, और एक और होता है वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू b2। लेकिन यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सर लैम्डा के जोड़े b है और म्यू के जोड़े भी b है, तो यहाँ b1 और b2 हम नहीं लिखे हैं। इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि लैम्डा के जोड़े भी सेम रहेगा और म्यू के जोड़े भी अगर सेम वेक्टर रहे तो आपको समझना है कि दोनों जो लाइन है वह पैरेलल लाइन है। बस इतना आपको याद रखना है कि लैम्डा के जोड़े और म्यू के जोड़े दोनों लाइन अगर वेक्टर बराबर है तो उसको हम कहेंगे पैरेलल लाइन, और आपको पैरेलल लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। क्या आप लोगों को यहां तक मेरा बात समझ में आया? और हाँ, अगर ये दोनों अलग अलग है, यहाँ b1 b2 रहे, मतलब यहाँ पर कुछ और रहे और यहाँ पर कुछ और रहे, तो समझिएगा वह एस्क्यू लाइंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको 2 रेखा समांतर रेखा का बीच का दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ दे, न्यूनतम दूरी पूछ दे, तो आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे, d बराबर a2 माइनस a1 क्रॉस b का मोड मतलब होता है मैग्नीट्यूड और बटा में मोड ऑफ वेक्टर b। यानी कि आपको करना क्या होगा, पहले a1 यहाँ जो वेक्टर लैम्डा के पहले जो रहेगा वो a1 होगा और म्यू के जो पहले होगा वो a2 होगा। तो पहले आप a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, और b तो आप दोनों सेम है, दोनों में से कोई में से निकालिए, b ही निकलेगा। तो b का आपको करना क्या होगा, a2 माइनस a1 और b का क्रॉस निकालना होगा, और क्रॉस वेक्टर तो आप लोग पहले ही सीख चुके हैं। और उसके बाद जो आएगा आंसर उसका मोड निकालना होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और किससे भाग देना होगा, तो मोड ऑफ वेक्टर b से, यानी यहां जो आप b का वैल्यू निकालेंगे उसके मैग्नीट्यूड से आपको भाग देना होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, a1 यहां से छाटिए, a2 छाटिए और इसमें मान निकाल लीजिए और रखिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा और बस आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब इस बात को भाई कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, यानी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। यहां पर ये आपको नहीं कहेगा कि वह पैरेलल लाइंस है या एस्क्यू लाइंस है, बस आपको पकड़ना होगा कि वह पैरेलल लाइंस है कि एस्क्यू लाइंस है। और एक मॉडल सेट में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 रेखा के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो आपको पकड़ना क्या था, देखिए गौर से देखिए क्वेश्चन को देखिए, वेक्टर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k है और 3i प्लस 3j
-5 के प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6 के। अब आप गौर से देखिए लैम्डा के जोड़े जो मान है, क्या म्यू के जोड़े मान वही है? तो बिल्कुल आप तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो मान है वही यहाँ पर मान है, तो दोनों मान तो बराबर है ना बउआ। तब आप समझ जाइएगा कि दोनों जो लाइन है वह पैरेलल है, यानी कि आपको पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके आसानी से मान निकाल लेना है। चलिए तो हम कैसे इसका मान निकालते हैं यह भी आपको एक एक कर बताते हैं। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिएगा कि पहले मान लीजिए कि जो आपको लाइंस दिया गया ना उसको पहले नोट कर लीजिए। तो वेक्टर r बराबर i प्लस 2j माइनस 4 के प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j के प्लस 6 के, और एक और वेक्टर r बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5 के प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6 के था। तो ये दो लाइन तो आपको दे रखा था, तो आपको करना क्या है कि पहले सबसे पहले आपको छांटना है a1 और a2 और b का मान, क्योंकि देखिए यहाँ जो मान है बउआ दोनों मान तो बराबर है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ जो लैम्डा के पहले वाला जो मान होगा ना वह a1 का मान होगा, और म्यू के पहले वाला जो मान होगा वह a2 का मान होगा, और लैम्डा और म्यू दोनों तो बराबर है, तो दोनों जो बराबर वाला मान होगा ना वह b का मान होगा। तो क्या आप a1 a2 और b का मान छांट सकते हैं? तो जैसे ही a1 a2 b पता हो जाए तो क्या आप इस फॉर्मूला में मान नहीं रख सकते हैं? अगर आप वेक्टर पढ़े हैं तो आसानी से रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद दिला दे कि d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1 क्रॉस b का मोड अब बटा में मोड ऑफ वेक्टर b, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और बारी बारी से इस सब पार्ट को ना निकाल कर और इसमें बाद में रख दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, a2 माइनस a1, फिर उसका क्रॉस निकालना होगा b के साथ। तो चलिए हम आपको निकाल कर एक एक चीज़ बताते हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये वाला मोड बी निकालना है ना, तो कोई भी पहले कोई भी बाद में निकाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो रखना तो आपको इसी में है। तो पहले हम क्या करते हैं, बी का मोड निकाल लेते हैं, आसान पड़ेगा। और मोड निकालने का आप सबसे अच्छा तरीका है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फॉर्मूला तो आपको याद होगा। तो बी का मान जो यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 और ये 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 9 49, और 49 का सब जानते हैं कि वर्गमूल निकलता है तो 7 आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं, इसका मान तो निकाल लिए, अब हम थोड़ा a2 माइनस a1 पहले निकालते हैं। तो a2 में से जब a1 घटाइएगा तो सोचिए यहाँ पर a2 का मान ये पता है, फिर a1 का मान पता है, इसमें से आप डायरेक्ट इसको घटा भी सकते हैं। तो थोड़ा घटा लीजिए कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो, और -5 में से -4 घटाइएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा, और ये -5 रहेगा। तो 4 में से जब 5 घटेगा तो 1 माइनस में k बचेगा। क्या आप ये मेरा बात समझ गए ना, a2 में से a1 मतलब नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा लीजिए तो a2 माइनस a1 निकल जाएगा। और आपको करना क्या, a2 माइनस a1 में क्रॉस निकालना है, किसके साथ, b के साथ। तो अब आपको बताते हैं आगे, देखिएगा a2 माइनस a1 क्रॉस b। तो सोचिए एक क्रॉस कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, वेक्टर में आपको बताया गया था कि क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के मेथड से। तो कैसे, देखिए पहला में आपको याद होगा i j k लिखते हैं, और इसमें किसका मान लिखते हैं, तो इसका मान लिखेंगे a2 माइनस a1 का। तो देखिए a2 माइनस a1 का मान यहाँ निकल के आया ना 2 1 माइनस 1, इसको गुणांक लिखिएगा तो 2 1 और ये -1 है। फिर आप b का मान लिखिएगा इसमें, तो देखिए b का मान आप यहाँ से आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो देखिए b का मान क्या है 2 3 6, तो ये वाला मान लिख दीजिए 2 3 6। और आप अब बताइए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं ना, तो चलिए आप निकालिएगा कैसे, देखिए आपको याद दिला दे, पहले i को झांकेंगे, और झांकेंगे तो सोचिए ये सूतल और ये खारा डिलीट हो जाएगा इस तरह से, तो यही 4 गो बचेंगे ना, 1 - 1 3 6। फिर माइनस में j लिखेंगे, और j को झांकेंगे तो देखिए इसको झांकेंगे इस तरह से, तो बचेगा 2 - 1 2 6, 2 - 1 2 6। फिर k को लिखेंगे, k लिखेंगे और k को झांकेंगे इस तरह से, डिलीट करेंगे तो 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 बच गया। और इसको आप वैल्यू आप जानते हैं कि क्रॉस गुना करते हैं, तो 6 में 1 से तो 6, बीच में माइनस का साइन होता है, और ये -3 है तो बुआ कति हो जाएगा +3, और इसको गुना कीजिए तो 6 दूनी 12, और ये माइनस बीच में होता है, और ये -2 हो जाएगा तो +2 लिख दिए। अब इसको देखिए 3 दूना 6, बीच में माइनस होता है, 2 में 1 से तो 2। अब इसको घटा लीजिए तो ये तो जुड़ जाएगा, 6 3 का हो जाएगा 9, और 12 2 जोड़ेगा तो क्या हो 14, यानी माइनस है तो माइनस में 14, और 6 में से 2 घटेगा तो 4। तो ये जो वैल्यू आया आपका, सोचिए a2 माइनस a1 क्रॉस b का आया। लेकिन आप सोचिए
समीकरण एक को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या निकालना था, a2 माइनस a1 क्रॉस b तो निकालना था, और इसका आपको मोड भी निकालना था, यानी कि ये जो वैल्यू अभी आपको आया है इसका आपको मोड निकालना है। मोड कहने का मतलब परिमाण निकालना है। तो आपको याद होगा परिमाण क्या होता है, रूट अंडर ऐसा ये वाला रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 के स्क्वायर माइनस 14 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। तो इधर आपको निकाल के बताते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए इसका परिमाण निकालेंगे तो वही लिखेंगे ना, रूट अंडर 9 के स्क्वायर प्लस माइनस 14 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 14 के स्क्वायर 196, 4 के स्क्वायर 16। ये सबको जोड़ेंगे ना बउआ तो कितना आएगा 293। जोड़ लीजिए एक बार, 6 6 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 9 10 10 और 8 18 और 1 19 के 9 हासिल 1 और 1 और 1 2 यानी 293। अब आप सोचिए कि मोड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b का मान निकाल ही लिए और मोड ऑफ b निकाल ही चुके थे। फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए समीकरण एक, तो समीकरण एक तो बउआ यही था a2 माइनस a1 क्रॉस b का मोड अब बटा में मोड ऑफ b। तो सोचिए ऊपर वाला का मान तो आप यहाँ से निकाल के लाए हैं ना, कितना 293 रूट में, तो रूट अंडर 293 अब बटा में मोड ऑफ b है। तो मोड ऑफ b कहने का मतलब अभी आप उधर निकाल के लाए थे, एक बार देख लीजिए। तो मोड ऑफ बी तो शुरू में निकाल लिए थे कितना 7, तो लिख देते हैं यहाँ पर 7, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे बटा में 7 यानी 293 रूट में बटा में 7, और इसका बुआ वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। तो यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको वेक्टर का कुछ ज्ञान होना चाहिए। अगर वेक्टर अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट से आसानी से आप पढ़ सकते हैं, पूरा A to Z हम पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप ये मेरा बात समझ गए हैं तो अंत ये सवाल आप लोग खुद से बनाकर हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 5k, और वेक्टर r बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 5k, और इसका आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कि क्या होगा। तो सोचिए यहाँ पर आपको वेक्टर है और एक देखिए लैम्डा के जोड़े जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है और म्यू के जो जोड़े वेक्टर है, क्या दोनों सेम है? तो अगर सेम है तो पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल वेक्टर है तो बस ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा और a2 माइनस a1 क्रॉस b और बटा में मोड ऑफ निकालिए और इसमें रख दीजिए। तो क्या आप बताइए कि क्या आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं कि नहीं? तो हमको लगता है कि आप अगर बनाइएगा तो आंसर जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। ठीक है, तो ये सवाल को यहीं पर हम छोड़ देते हैं और नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इसका आंसर आपको खुद से कमेंट करना है। और अब हम बात करते हैं कि अगर एसक्यू लाइन्स हो बउआ, देखिएगा बात करते हैं, शुरू वाला टॉपिक आपको याद दिला दे, देखिएगा ध्यान से। देखिए अभी हम पैरेलल लाइंस के बीच समांतर रेखा अगर हो तो दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एस्क्यू लाइंस यानी विषम तलीय रेखाएं हैं तो उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इस पेज को पलट देते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइंस। तो एस्क्यू लाइंस मतलब क्या कि दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। और आपको याद दिला दे कई साल अगर मॉडल क्वेश्चन बैंक को उलट के देखिएगा तो ये वाला दूरी जो है ना, बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा गया है, और वो भी कै नंबर में? तो 5 नंबर में। तो इस को आपको अच्छा से समझना है ताकि आप 5 नंबर अगर पूछा जाए तो आसानी से प्राप्त कर सके। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वेक्टर दो जो लाइन होगा ना वो देखिए वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2। यहाँ पर देखिए सब चेंज है, a1 अलग है, a2 अलग है, b1 अलग है, b2 अलग। तो सोचिए लैम्डा और म्यू के जोड़े अगर दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है बुआ? डिफरेंट वेक्टर, यहाँ पर अलग है यहाँ पर भी अलग है, तो समझिएगा कि वह एस्क्यू लाइंस है, पैरेलल लाइंस नहीं है, मतलब समांतर नहीं है। तो सोचिए यहाँ वाला आपको देखना है लैम्डा के जोड़े और म्यू के जोड़े। तो अभी हमने आपको जो एग्जांपल्स दिए उसमें हमने क्या बताया कि लैम्डा के जोड़े और म्यू के जोड़े दोनों बराबर था तो पैरेलल लाइन था, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे इसको उदाहरण पहले देख लीजिए, जैसे देखिए कि यहाँ पर वेक्टर कितना है, r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक है वेक्टर r बराबर 2i प्लस 4j प्लस 5k और म्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k। सोचिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर डिफरेंट है ना, तो जैसे ही डिफरेंट होना तो बउआ यह एस्क्यू लाइंस होता है, और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको दूसरा लगाना होगा जो आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए d बराबर आप लिखेंगे a2 माइनस a1, उसमें भी a2 माइनस
माइनस A1 था, इसमें भी रहेगा A2 माइनस A1 और बीच में अब डॉट आएगा और B1 क्रॉस B2 निकालना होगा। यानी समझिए पहले A2 माइनस A1 आपको निकालना होगा और B1 क्रॉस B2 पहले निकालना होगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। और उसके बाद मान लीजिए कि निगेटिव पॉजिटिव आए तो ये मोड लगा दिए हैं कि माइनस में भी आए या प्लस में आए तो आपको प्लस में ही लिखना है, क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होता। और नीचा में देख लीजिए मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। यानी आपको करना क्या है से समझ लीजिए, सबसे पहले आपको A2 माइनस A1 निकालना होगा, B1 क्रॉस B2 निकालना होगा वेक्टर प्रोडक्ट से और उसका मोड भी निकालकर और इसके साथ डॉट करके और इसमें मान आपको बैठा देना होगा। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो 5 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आप कैसे 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सवाल को बनाकर आपको बताते हैं, तो देखिएगा। चलिए तो इसको बनाकर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बता दें गिवन वेक्टर आर बराबर जो हमें दिया हुआ है उसको पहले एक बार लिख लेते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k और एक और वेक्टर आर बराबर 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू इंटू 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये तो आपको दे रखा है दुगो रेखा, ठीक है। और आप सोचिए कि लैम्डा के जोड़े जो रहता है बउआ B1, म्यू के जोड़े जो रहता है B2 और दोनों डिफरेंट है, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि B1 के मान 2i प्लस 3j प्लस 4k ये वाला, फिर B2 के मान देख लीजिए 3i प्लस 4j प्लस 5k 3i प्लस 4j प्लस 5k ये निकाल लिए। और देखिए लैम्डा के पहले वाला जो होगा ना ये वाला मान A1 का मान होगा, तो A1 का मान i प्लस 2j प्लस 3k यहाँ से निकाल लिए। अब A2 का मान निकाल लीजिए, तो 2i प्लस 4j प्लस 5k 2i प्लस 4j प्लस 5k। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये वाला मान देख लीजिए कि बराबर है कि ना, बराबर होगा तो पैरेलल लाइन्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बराबर ना होगा तो स्क्यू लाइन्स है, तो आप ये वाला A1 ये हो गया B1 ये हो गया A2 और ये हो गया B2। तो मान तो आप आराम से छाट ही सकते हैं, इसमें तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को डाउट होगा। तब आप फार्मूला लिख लीजिए एक बार, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड अब बटा में B1 क्रॉस B2 का मोड और समीकरण इसको आप मान लीजिए एक, और आप आराम से बारी बारी से इस सब का मान निकालिए और इसमें फिर बैठा दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बैठा कर भी बताते कि कैसे बनाए, तो देखिएगा गौर से। सबसे पहले आप हमको बताइए कि पहले आप A2 माइनस A1 निकालना पसंद करेंगे। चलिए तो निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 को घटाइएगा, तो देखिए यहाँ पर A2 आपको दिखाई दे रहा है, फिर A1 घटाना है तो बउआ A1 भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए घटा लीजिए डायरेक्ट A2 में से A1, तो 2 गो में से एगो जब घटाइएगा तो एगो बचेगा, 4 में से 2 को घटाइएगा तो कै गो बचेगा, 2 गो बचेगा। और अब बताइए 5 में से 3 को घटाएंगे तो कै गो बचेगा, 2 गो बचेगा ना। तो इससे A2 में से A1 तो आराम से आप घटा ही सकते हैं वेक्टर, तो ये तो A2 माइनस A1 निकल गया। अब आप सोचिए इसका मान तो आप निकालिए, अब आप किसका मान निकालिएगा, B1 क्रॉस B2। तो चलिए हम B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो B1 क्रॉस B2 क्रॉस तो निकालते हैं वेक्टर के साइन से ना, डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे i j k, और आपको बता दें B का मान आपको ये इसमें रखना होगा, फिर B2 का मान इसमें रखना होगा। तो देखिए B1 करने हैं, देख लीजिए भाई, तो B1 यहाँ है 2 3 4, तो 2 3 4 सही है। फिर B2 का मान देख लीजिए 3 4 5, तो 3 4 5 अंक नहीं रख i j के नहीं रखना है बल्कि उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक रखना होता है, ठीक है। और आप बताइए i को झांकेंगे तो i झांकिए, डिलीट कीजिए बउआ ऐसे सूतल खारा, तो 3 4 4 5 ये वाला 3 4 4 5। उसके बाद j को लिखिए और j को डिलीट कर दीजिए ऐसे, तो क्या बचा 2 4 3 5 2 4 3 5, और k को भी डिलीट कर दीजिए सूतल खारा, तो क्या बचेगा 2 3 3 4 2 3 3 4 सही है। अब इसको गुना कीजिए तो 5 3 15, बीच में माइनस का साइन, 4 चौके 16 और ये जे का जस 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, बीच में तो माइनस रहेगा बुआ, 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9। थोड़ा सा घटा भी लीजिए, तो 15 में से 16 घटाइएगा तो कम में से ज़्यादा एगो में एगो बचेगा, और 10 में से 12 तब माइनस में 2 बचा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, और 8 में से 9 घटेगा तब -1 यानी माइनस में k। ये रहा आपका B1 क्रॉस B2 का मान। लेकिन आपको बता दें फॉर्मूला एक बार देखिएगा, A2 माइनस A1 निकाल लिए, क्रॉस भी निकाल लिए, अब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, डॉट। और डॉट निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। तो देखिए इधर हम आपको बताते हैं डॉट कैसे निकालें, देखिएगा। तो इधर ध्यान दीजिएगा डॉट, देखिएगा हम लिख चुके हैं यहाँ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो डॉट कैसे निकालते हैं बउआ, A2 माइनस A1 का मान जो निकाल के लाए हैं, तो देखिए i प्लस 2j प्लस 2 के निकाल के लाए थे, एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान i प्लस 2j प्लस 2 के, तो ये वाला मान यहाँ रख दिए, ठीक है। और B1 क्रॉस B2 का मान भी अभी आप निकाल के लाए हैं, तो देख लीजिए -i प्लस 2j माइनस k, तो ये वाला मान यहाँ पर रख दिए, -i
और प्लस 2j और माइनस k। अब इसको डॉट निकालना है, तो आपको याद है क्या डॉट कैसे निकालते हैं बउआ सा? आराम से i में i से, j में j से और k में k से गुना कर देते हैं। तो देखिए तो ध्यान से, 1 है और यहाँ -1 है, तो 1 गुने -1, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 गुने 2, और यहाँ 2 है -1 है, तो 2 गुने -1। अब इसको गुना करेंगे। अब आप बताइए, माइनस में 1 आएगा, ये 2 दूने 4 और ये 2 में -1 से, तब -2। अब तो नहीं जोड़ जार घटा कर लीजिए, 4 के 4 -1 -2 तो -3, 4 में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बउआ 1 आएगा। तो सोचिए इसका डॉट तो आप निकाल लिए ना, और डॉट निकाल लिए तो तनी फार्मूला एक बार फिर से दिखा दे, यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा। a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल लिए। अब बटा वाला मान निकालना होगा, ये b1 क्रॉस b2 का मोड। तो चलिए हम b1 क्रॉस b2 का भी मोड निकाल लेते हैं। और आपको पता है मोड कैसे निकालते हैं बउआ, √x² + y² + z²। तो b1 क्रॉस b2 का मान तनी देख लीजिए कौन आया था बउआ, यहाँ पर आपको दिखा दे। तो b1 क्रॉस b2 का मान ए ना है, -1, 2 और -1, इसका आप निकाल लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर -1, 2 और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1। अब तनी जोड़ जार कर लीजिए, 4 1 5 और 1 6, तो यानी रूट में 6 आएगा। ये तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यही रह जाएगा। अब आप समीकरण 1 से सोचिए, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल ही लिए, मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाल ही लिए। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में बैठा दीजिए। तो समीकरण 1 देखिए, फार्मूला तो आपका यही है ना, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड, अब बटा में मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो मान रखिएगा ध्यान से, a2 - a1 का बउआ यहाँ से आप निकाल के लाए थे, देख लीजिए कितना लाए थे, 1 लाए थे ना। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे करते हैं, 1 लाए थे। तो इस पूरे का मान 1 लिखे, मोड में लिखे, इसलिए कि अगर माइनस में आता ना तो भी हम इसको प्लस में करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता नहीं है। तो ये 1 रहेगा, और इसका मान बउआ अभी आप निकाल के लाए हैं, b1 क्रॉस b2 का मान √6। तो ये रहा √6, ये रहा आपका आंसर। और इतना अगर आप बनाते हैं तो 5 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है तो। ठीक है, तो आप अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 11.2 में आपको 4-5 गो प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा इस तरह से। तो थोड़ा सा आपको जटिल टाइप का प्रश्न भी मिल सकता है, जो आपको थोड़ा सा हम एक और 2 प्रश्न बताते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा जटिल टाइप में ऐसे भी मिल सकता है आपको, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, वेक्टर फॉर्म में आपको लाइन दिखा दे रहा था, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में कुछ लाइन दिखाई दे सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में आपको लाइन का इक्वेशन दिखाई दे, तो ये दोनों लाइन को ना आप वेक्टर फॉर्म में पहले बदल लीजिएगा, और उसके बाद आराम से फॉर्मूला लगा लीजिएगा। और अगर आपको बदलने नहीं आता है तो हम थोड़ा बदल के आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप वेक्टर r बराबर क्या लिखेगा, देखिए यहाँ जो पॉइंट होता है ना बउआ, ये पॉइंट निकलता है। अगर पहला वीडियो पार्ट 1 देखे हैं तो आपको याद होगा, x - x1 होता है, y - y1 और z - z1 होता है। तो ये जो मान है ना, ये पहला वेक्टर a देगा। ठीक है, तो इसको आप वेक्टर ऐसे लिख दीजिए, वेक्टर r बराबर यहाँ लिखिए i, यहाँ 2j। देखिए माइनस में है तो सब प्लस में लिखेगा, अगर एक आध को बीच में कहीं प्लस कर दे, कभी कभी कर देता है, प्लस रहे तो आप माइनस लिखिएगा। ठीक ना, जैसे यहाँ पर i 2j और 3 के सब माइनस में था तो प्लस में, प्लस लैम्डा लिखिएगा और नीचे वाला वेक्टर लगा दीजिएगा। तो 2i + 3j और +4k। तो ये पहला वेक्टर, इससे तो आप समझ गए कि वेक्टर फॉर्म में लाइन आ गया। इससे भी अब तनी जल्दी से निकाल लीजिए, वेक्टर r बराबर 2i 3j, सब तो माइनस में तो प्लस में ही आएगा, यानी +5k, प्लस म्यू लिखिएगा और नीचे वाला लिख दीजिएगा। तो 3i + 4j और +5k। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन आपको दिखाई भी दे तो आप उसको पहले वेक्टर फॉर्म में बदल लीजिए। और हाँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें 11.2 में आपको अगर ऐसा रेखा मिलता भी है तो पहले आप इसको ऐसे बदल लीजिए आराम से, और बदलने के बाद आप बता दीजिए कि a1 का मान बउआ क्या होगा। ये लैम्डा के पहले वाला ये है ना a1 होता है, तो a1 का मान ही छाट लिए, i + 2j + 3k। और b देखिए b1 इसमें लैम्डा के जोड़े वाला, तो लैम्डा के जोड़े 2i + 3j + 4k। और ये देखिए वेक्टर a2 होगा, ये वाला a2 होगा ना, a2 बराबर 2i + 3j + 5k। और b2 ये होगा, देखिए दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसको a1 माने और इसको इसको b1 माने और इसको b2 माने। तो देख लीजिए b2 कितना होगा, 3i + 4j और +5k। तो अब हम आपको आप बताइए हमको कि अगर a1 b1 a2 b2 अगर आपको पता हो तो क्या आप इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मान नहीं रख सकते हैं? आराम से रख सकते हैं। तो सोचिए, पहले आप a2 - a1 निकालिए, एकदम पहला का जैसन क्वेश्चन से डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल सकते हैं, और उसका मोड मतलब निगेटिव भी आए तो पॉजिटिव कर दीजिएगा, और बटा में मोड b1 क्रॉस b2। क्या इस फार्मूला में मान आप निकाल सकते हैं? एक बार जल्दी से हाँ या ना में बता दीजिए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप जरूर बना सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप ये वाला प्रश्न समझ गए हैं
अगर ये वाला प्रश्न आप पूरा अच्छा से समझ गए हैं, एक बार खुद से इस सबको बना कर देखिएगा। इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये प्रश्न खुद से छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि इस प्रश्न को अगर आप खुद से बनाइएगा, अगर बनाइएगा तभी आप 5 नंबर प्राप्त करिएगा, ठीक ना, क्योंकि परीक्षा में आपको ही बनाना है, यहाँ तो हमको सिर्फ समझाना था। चलिए, तो एक और थोड़ा सा जटिल टाइप का प्रश्न आपको बताते हैं, जो आपको इस तरह के प्रश्न भी आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल सकता है। जैसे देखिए, वेक्टर आर बराबर 3 - t और ब्रैकेट में आई कैप प्लस 4 + 2t और जे कैप प्लस t - 2 × k कैप, ये फॉर्म में। अब बताइए, इसमें वेक्टर a1 a2 b1 कौन है, ऐसा ना पता चल रहा था। आपको करना क्या होगा, इस दोनों क्वेश्चन को पहले ऐसा में बदलना होगा, ये वाला फॉर्म में। तो देखिए कैसे बदलते हैं। पहले आप इसमें i से गुना कर दीजिए तो 3i, इसमें गुना कीजिए तो -tj, इसमें गुना कीजिए तो 4j, और इसमें गुना कीजिए तो 2tj, और इसमें गुना कीजिए तो tk और माइनस में 2k। अब आपको करना क्या, t वाला को एक साथ रखिएगा और बिना t वाला को एक साथ। तो देखिए, इसमें t नहीं है तो 3i, इसमें t नहीं है तो 4j, और इसमें नहीं है तो -2k। तो बिना t वाला को एक साथ कर दिए और t वाला को एक साथ कीजिए। तो देखिए, इसमें भी t है, इसमें भी t है और इसमें भी t है। तो क्या कीजिए, तीनों में से ना t कॉमन ले लीजिए। तो t कॉमन लीजिएगा तो यहाँ माइनस था तो -i बचेगा, और बउआ यहाँ क्या बचेगा 2 से, और यहाँ क्या बचेगा एगो के तो प्लस के, ये वाला। क्या आप समझ में आया। अब आप देखिए, वेक्टर आर बराबर इतना प्लस t × इतना आ गया। तो सोचिए, ये जो है t के पहले वाला मान होगा वो a1 होगा, तो a1 तो आपको पता चल गया, ये वाला। और b1 देखिए, t के जोड़े वाला ये b1 होगा, तो b1 भी पता आपको हो गया। तो a1 पता हो गया, b1 पता हो गया पहला का रेखा से, और दूसरा का रेखा को भी इसी फॉर्म पर लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसको गुना कीजिए। तो गुना करेंगे बउआ, सतह ध्यान दीजिए, 1, तो यहाँ पर देखिएगा i, s है बउआ 5 ना, ठीक ना। ये j में गुना करेंगे इससे तो 3sj, इसमें माइनस में 7j, और इसमें गुना करेंगे तो 2sk और माइनस में 2k। गुना तो कर सकते हैं ना आप लोग। अब आप देख लीजिए, i j k वाला को एक साथ कर लीजिए। तो i, इसमें a से हटा दीजिए, माइनस में 7j, माइनस में 2k, i j k वाला को एक साथ, मतलब बिना s वाला के। अब इसमें भी s है, इसमें भी s है, और इसमें भी s है। तो बताइए, s कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें एगो i बचेगा, इसमें 3 गो j बचेगा, और इसमें 2 गो k बचेगा। अब सोचिए कि ये जो मान होगा बउआ, a2 का मान होगा ये वाला, और ये जो मान होगा किसका, b2 का मान होगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर a1 b1 तो निकाल लिया। अब इससे क्या निकलेगा, a2, और इससे b2। अब आप हमको बताइए कि क्या आप इस डिस्टेंस फार्मूला से इसका मान निकाल पाएंगे। तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड बटा b1 क्रॉस b2 का मोड, तो क्या आप इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर बना सकते हैं। पहले आप a2 - a1 निकाल लीजिए, इसमें से a2 में से a1 घटा लीजिए, b1 क्रॉस b2 आप निकाल ही सकते हैं, उसका डॉट निकाल दीजिए, और b1 क्रॉस b2 निकालिएगा, उसका मोड निकाल कर इसमें मान रखिए, और आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो और हाँ, हम इसको पूरा नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद से इसका आंसर बनाकर हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। और हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको यह बता देंगे कि आप लोग का राइट आंसर है या मिस है। और अगर हाँ, तो अगर आप लोग को डाउट होगा तो हम इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, आप इस तीनों सवाल को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आपको कोई एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत ना हो। देख लीजिए, हम आपको एक बार याद दिला दे, हमने आपको 3 गो प्रश्न दिया है। देखिए, ये वाला पहला प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने आपको एगो प्रश्न दिया था, ठीक है। देखिए, देख लीजिए, एक बार याद दिला देंगे। देख लीजिए, ये प्रश्न हमने आपको एगो दिया था, इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। ये 2 गो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा का एक दूरी निकालिएगा, दूरी फार्मूला लगाकर। फिर आपको ये 2 गो फार्मूला, यहाँ जो 2 गो क्वेश्चन दिए, ये पहला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन दिए थे इधर, देख लीजिए गौर से, ये वाला। इस सवाल को भी आपको खुद से ही बनाना है। तो इस दोनों सवाल का आंसर, ये तीनों सवाल को बना लीजिएगा खुद से, और अगर आप बना पाते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के अंक को यहीं तक समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आपको ये, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर बनाइएगा, और आप लोगों से बनेगा भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।